legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में हम नॉमिनेशन करने के लिए के ठाकुर जी के साथ यहाँ पर हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इसी बार स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़े थे, जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे और अब की बार इस उपचुनाव की नौबत आई है, एक हालात बने, इस तरह की परिस्थिति बनी है और जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है। और अभी हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं और हम कुछ ताकत के साथ इनके साथ खड़े होकर के पूरे चुनाव में जो है वो इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सर, 4 आप सीटें जीते, 4 आप हार गए, सर क्या करेंगे? देखिए, एक बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा के चुनाव और 4 लोकसभा में से 1 छीनी हमने कांग्रेस पार्टी से। मंडी लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वहां पर सांसद थे और उसके बाद ये 6 उपचुनाव जो हुए, 6 उपचुनाव 6 के 6 कांग्रेस के वहां पर विधायक थे। 6 में से 2 सीटें हमने उनसे छीनी और अब ये 3 उपचुनाव है, ये तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे। और कायदे से बनती बात तो ये थी कि हिमाचल प्रदेश में जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ और जो उपचुनाव 6 हुए उनके साथ होता तो खर्चा बचता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बचता। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक अपने इसके हिसाब से ये चुनाव जो है बाद में करने के लिए इस तरह से किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जीतेंगे और तीनों सीटें जीतेंगे। सर, कल सुबह तो उनका कहना है कि भी तीनों विधायक निर्दलीय थे, वो किसी को भी अपना समर्थन दे सकते थे, भी उन्होंने खर्चा बढ़ाया है सर। लेकिन आपने हालात ऐसे रखे हिमाचल प्रदेश में जो निर्दलीय विधायकों को चलना मुश्किल कर दिया, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए और ये हालात तो आज की तारीख में इस प्रकार से है कि कांग्रेस पार्टी में भी किस तरह का दहशत का माहौल है। और पिछले कल आपने देहरा में देखा होगा कि एक जो कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर हैं उनके शायद ट्रेजरर हैं, मुझे बताया गया इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बयान की, अगर वो कहानी सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से एक दहशत का माहौल, एक डरावना एक माहौल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है प्रदेश, वहां पर खड़ा किया है और निर्दलीय विधायकों को ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से जाएंगे। सर जी का बार-बार यही बोल रहे हैं। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है कि उनके ही पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं उनके बारे में, यही मुझे लगता है पर्याप्त। सर, लखविंदर सिंह राणा का तो समर्थन केएल साहब के साथ है, लेकिन हरप्रीत सिंह सैनी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, कल नॉमिनेशन करेंगे, उनका देखते हैं सारी चीज को लेकर के। अभी तो आज हम केएल ठाकुर जी के नॉमिनेशन में यहाँ पर हैं, राणा जी साथ हैं, हमारे साथ सुबह हम साथ ही थे और मुझे उम्मीद है कि सब चीजें ठीक हो। थैंक यू। ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।